पेज नंबर 1 पर ही देखने को मिलेगा आज ही के। और यहां पर बात की जा रही है कि जो पोल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण का लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से जो डेथ आप लोगों को देखने को मिल रही है समाज के अंदर में, ये कैसे यहाँ पर इंपैक्ट डाल रही है। और खासकर जब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पोल्यूशन के बारे में, तो दुखद बात यहाँ पर मुझे पर्सनली ये देखने को मिलती है कि हमारे देश की जो कैपिटल है दिल्ली, उसके अंदर में आप लोगों को डायरेक्टली ये चीजें काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसका आंकड़ा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस तरीके से कहां पे क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा। अभी न्यूज में क्यों है, पहले आप लोग ये समझिए। यहाँ पर हेल्थ इंपैक्ट एयर पोल्यूशन का क्या है इंडियन सिटीज के ऊपर में, इसके ऊपर में यहाँ पर स्टडी पब्लिश की गई और उसमें बताया गया कि मोर्टेलिटी रेट और जो पोल्यूशन लेवल है वो आप लोग को यहाँ पर किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो है वो जनरली कई जगह क्लीन आप लोगों को देखने को मिलता था, पर फिलहाल वहां पर भी आप लोग को एयर पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी इनके द्वारा बोला गया कि जो एयर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो क्लीनर थी जैसे कि बेंगलुरु जैसे एरिया में, पर लेकिन अगर फिलहाल देखोगे दिल्ली जैसे एरिया में आप लोगों को हाई पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑल्दो अगर देखोगे सेम इंक्रीज पोल्यूशन लेवल आज की डेट में जो इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है, डेथ रेट जो पोल्यूशन सिटी में आप लोगों को फिर भी लेस है, पर लेकिन हायर पोल्यूशन लेवल अगर बढ़ता है यहाँ पर तो एनुअल डेथ रेट जो है उसके ऊपर में आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिल्ली के अंदर में 11.5% एनुअल डेथ रेट है जो कि यहाँ पर पोल्यूशन को लेकर चलो, अगर यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर में आप लोग देखो तो 4.8 आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कितना पोल्यूशन किस तरीके से इंसान की हेल्थ पर इंपैक्ट डाल रहा है। अगर पॉपुलेशन एक्सपोजर के बारे में बात करें, कितनी पॉपुलेशन जो है वो कितनी यहाँ पर पोल्यूशन के जो बेसिकली कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो बेंगलुरु की पॉपुलेशन जो है वो 30% वो डेली एयर पोल्यूशन के जो यहाँ पर उसके अंदर में आती है एक्सपोजर में। ठीक है, कंपेयर टू अगर यहां पर बात करोगे रेजिडेंट ऑफ दिल्ली के साथ में, यानी कि बेंगलुरु की पॉपुलेशन जो है 30% एक्सपोजर है एज कंपेयर टू दिल्ली के कंपेयर में। पर लेकिन 30% पॉपुलेशन में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो दिल्ली के कंपेयर में अगर यहाँ पर देखोगे इनको जो यहाँ पर डेथ भी उस हिसाब से देखने को मिल रही है, तो यानी कि 1/3 आप लोगों को यहाँ पर डेथ होती हुई भी यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि पॉल्यूशन के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इस स्टडी में, और ये स्टडी पब्लिश की गई है लैंसेट प्लैनेट हेल्थ के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन को लेकर या फिर दूसरी प्रॉब्लम को लेकर हेल्थ से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती हुई नजर आती है। और इसने ये बोला है कि हमारे देश के अंदर में ये लगभग 10 सिटी को इनके द्वारा एनालाइज किया गया, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी, इनको एनालिसिस करने के द्वारा इनके द्वारा बताया गया कि पोल्यूशन और जो डेथ है उनका आंकड़ा किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो पोल्यूशन जो है ना वो आज की डेट में ये नहीं देखता है कि आप लोग किस सेक्शन सोसाइटी से आते हैं, ये बिल्कुल कोरोना की तरीके से, जैसे कोरोना सबको अपने लपेट में लेता है ऐसे पोल्यूशन भी लेता है। अगर कहीं पर बहुत ही लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज है वहां पर आप लोगों को पोल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को धुआं जो है वो आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक सिटी के अंदर में दिल्ली के अंदर में अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 12,000 डेथ पर ईयर पोल्यूशन की वजह से होती है। खतरनाक बात बोल दी ना, मतलब 12,000 लोग जो है दिल्ली के अंदर में ओनली पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, जबकि शिमला लोवेस्ट है अमंग 10 सिटीज के अंदर में, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 59 ही आप लोगों को एयर पोल्यूशन की वजह से जाते हैं, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो यानी कि अगर दिल्ली में आप लोग रहते हैं तो आप लोगों की जान जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर एयर पोल्यूशन यहां पर अगर कंपेयर आप लोग करोगे, क्योंकि दिल्ली का जो एनसीआर वाला रीजन है यहां पर आप लोगों को काफी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। और खासकर दिल्ली के पास में एक प्रॉब्लम और भी कई बार बताई जाती है, इंडस्ट्रीज के साथ साथ में हमारी जो दिल्ली है उसके आसपास में आप लोगों को वो एरिया देखने को मिलेंगे जहां पर काफी लार्ज स्केल पर खेती बाड़ी की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर हरियाणा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर पंजाब आप लोगों को देखने को मिलेगा, इधर राजस्थान। तो ये वो एरिया है जहां पर किसान जो है खेती करते हैं, और खासकर सर्दियों के टाइम पर पुराली जलाने के कई सारे केसेस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं खेतों के अंदर में। तो ये भी इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर नजर आती है। तो ये कई बार रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री मेन इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी दिल्ली के आसपास वाले रीजन में, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, पानीपत हो गया, मेरठ हो गया, या आसपास वाले जो रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलवर हो गया, इधर आप लोग राजस्थान की साइड में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे रीजन है आसपास में जिसको लेकर बार बार बातें की जाती है कि कई सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल और भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो 12,000 लोग यहाँ पर अगर डेथ के शिकार हो जाते हैं बिना किसी बीमारी के, तो ये सिचुएशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक तो ये आंकड़ा है जिसको देखकर आप लोग चौंक ही जाओगे। ये क्या है, आप लोगों को लगता है कि भाई साहब दुनिया में रोड एक्सीडेंट की वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपस में चक्कू छुरे बंदूक की गोली से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। नहीं यार, एड्स या ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया से बहुत ज्यादा लोग मरते हैं। अरे नहीं यार, शराब दारू ड्रग्स लेने से बहुत सारे लोग मरते हैं। अरे नहीं यार, मेल नरिशमेंट कुपोषण का शिकार बच्चे ज्यादा जान चली जाती है। भाई साहब सबसे ज्यादा स्मोकिंग और इसी के साथ में टोटल पोल्यूशन, अगर इनको देखोगे ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाते हैं। यानी कि कोरोना इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आता है। जिस कोरोना को लेकर हमने हाई तौबा मचा रखी थी ना कि कोरोना ने मार लिया, कोरोना ने खा लिया, कोरोना ने पी लिया, वो कोरोना इसके सामने स्टैंड नहीं करता है। आप लोग यहां से अंदाजा लगाओ। और इतने ही लेवल पर आप लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग पोल्यूशन को तो वैसे ही बेचारे को बदनाम करते हैं, इससे ज्यादा तो काम हम लोग खुद कर लेते हैं। भाई साहब हम लोग खुद इतनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू आज की डेट में पीते हैं,
जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसकी वजह से हम लोग खुद यमराज को अपनी इनविटेशन देते हैं कि आजा ले जा, बहुत हो गए हमारे दिन। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि समाज के अंदर में कितने ज्यादा लोग आज की डेट में इस प्रॉब्लम का शिकार है। चाइना इसमें टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर टॉपर ऑफ द बेस्ट चाइना है, हम लोग दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये समाज के अंदर में कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस तरीके से घर बनाती जा रही है, तो ये और ज्यादा दिक्कत है। और यहाँ पर अगर कोई पूछे आप लोगों से, कई बार क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि क्या क्या रीजन है भाई साहब पोल्यूशन फैलाने के, चलो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोगों को कोई 2 रीजन बताओ जिसकी वजह से पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही करूंगा, और 2 सोल्यूशन भी बताना। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई बोले कि यार कौन से 2 सोल्यूशन तुम निकालने चाहोगे पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो कौन से सोल्यूशन आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, जरूर बताना। तो यहां पर पहले मैं कोर्स बताता हूं, फिर आप लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाइएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर नेचुरल कोज अगर आप लोग देखेंगे, यानी कि नेचर प्रकृति, तो एक तो डस्ट यानी कि धूल आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को कई बार जंगलों के अंदर में नेचुरली आग लग जाती है, या फिर कोई वोल्केनो का इरेप्शन यानी कि ज्वालामुखी फट जाता है, तो उसकी वजह से ऐसी दिक्कतें समाज के अंदर में देखने को आप लोगों को मिलती है। तो ये 2 आप लोग याद रखना नेचर में, जिनको डस्ट और स्मोक फ्रॉम द वाइल्ड फायर यानी कि जंगलों में लगी हुई आग की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनके लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, याद रखना, इनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों के द्वारा की गई हरकतें। तो इसमें आप लोगों को मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि नेचर तो वैसे ही बेचारी बदनाम है, असली तो यहां पर गुमनाम काम जो कर रहा है वो इंसान है, जो यहां पर सारे हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें लेकर आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक हर जगह आप लोगों को यहां पर हरकतें करता हुआ नजर आएगा। जंगलों को जलाना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, छाती पीट पीट के बोलते हैं हमारी। हम लोग व्हीकल चलाते हैं सड़कों पर, हम लोग गाड़ी मोटरसाइकिल बाइक स्कूटर पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, उनसे जो पोल्यूशन निकलता है बेइंतहा नुकसान पहुंचाता है इंसानों को। इसी के साथ में रोड कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग तरीके से यहाँ पर चीजें नजर आती हैं। इतना पोल्यूशन फैलता है जब यहाँ पर तारकोल वगैरह गर्म कर वो सारे काम किए जाते हैं। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, कई बार उनको गिराया जा रहा है। अभी ट्विंस टावर आप लोगों को देखने को मिली थी, क्या कंडीशन बनी थी एनसीआर वाले रीजन में, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो भी मैंने आप लोगों को बताई, इनको आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में फैक्ट्रीज के अंदर में, इंडस्ट्रीज के अंदर में जो बैड स्मोक, बुरा धुआं, वेस्ट जला दिया जाता है, मैंने बताया था ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, करकर डुआ में, ठीक है भाई साहब। डेली मॉर्निंग में अगर आप लोग आसपास में रहते हो, वहां पर जाकर देखोगे, उसके पास में बकायदा वहां पर अगर झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तो वो झाड़ू लगाकर वहीं पर उसी के सामने इकट्ठा करके पॉलिथीन प्लास्टिक में उस कूड़े में वहीं पर ही आग लगा देते हैं मैंने कहा क्या ही करें यार इसका। तो ये सिचुएशन देख सकते हैं, कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनको जलाने से दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी कंडीशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, यहाँ पर हाउस होल्ड क्लीन कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, घरों में से कई सारी एक ये भी आप लोगों को कई बार घरों के अंदर में पेंटिंग जैसे हो रही है, टॉक्सिक केमिकल, ये भी इन्वायरमेंट में एयर में नुकसान पहुंचाते हैं। स्मोकिंग